दोस्तों, देर से बनो पर कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, आपकी हैसियत देखते हैं, आपकी हैसियत पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, आज 25 जनवरी है और आपको फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि 25 जनवरी को होता है मतदाता दिवस। देखिए फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसीलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों, ये भी याद रखना कि भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और 2011 से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। तो ज़रूर याद रखिएगा। आप सभी को नेशनल वोटर्स डे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अपने वोट की ताकत को पहचानिए। और फिलहाल फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अब आज यानी कि 25 जनवरी की दैनिक रोजगार समाचार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी 27 जनवरी को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। 1 फरवरी तक उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी। 23 फरवरी को विषय विशेषज्ञ की समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 25 फरवरी को परिणाम जारी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 रविवार को सकुशल संपन्न हो गई। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। गौरतलब है कि इससे पहले 28 नवंबर को यह परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन पेपर आउट होने के चलते परीक्षा निरस्त हो गई थी। इसके बाद यह परीक्षा हुई है 23 जनवरी को। तो परसों यानी कि 27 जनवरी को आपको आंसर की मिल जाएगी। उस पर आप अपनी आपत्ति जो है आप दर्ज करवा सकेंगे। और जो फाइनल आंसर कीजिए वो आएगा कब? फरवरी में। किस फरवरी को? तो 23 फरवरी को जो है, जो आपकी उत्तरमाला है वो प्रकाशित होगी और 25 को आपके परिणाम आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 1 लाख से ज़्यादा टीईटी अभ्यर्थियों ने रोडवेज बसों से मुफ्त सफ़र किया। हालांकि जब मुफ्त सफ़र की बात आ रही थी, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिलहाल आप आंकड़े देखिए। सोमवार को परीक्षार्थियों के सफ़र का जो आंकड़ा जारी किया गया, उसके अनुसार लखनऊ से 8,000 से ज़्यादा और पूरे ऑल ओवर यूपी में संख्या जो थी वो 1 लाख के पार रही। इन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र के आधार पर इनके सफ़र की गणना की गई। काफ़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने दोनों दिशाओं में बसों से सफ़र किया है। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है और इससे निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा भी मिला है जिन्होंने मुफ्त यात्रा करी है। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोरोना संक्रमण के बीच नई भर्तियां निकालकर आवेदन की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करने जा रहा है। इसके तहत फरवरी महीने में चिकित्सा विभाग में और शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों की भर्ती निकालकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो देखो, यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा विभाग की, मतलब एल टिकट का विज्ञापन फरवरी में जारी हो सकता है। इसके मद्देनज़र आयोग 19 जनवरी को भूतत्व और खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 16 और उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग में 3 पदों की भर्ती निकालकर ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। फिलहाल अभी कुछ बड़ी भर्तियां हैं, जैसे कि पीसीएस 2022 के आवेदन भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर शिक्षा विभाग यानी कि एल टिकट के आवेदन भी फरवरी में आपसे लिए जाएंगे। अन्य वैकेंसीज भी आएंगी, तो थोड़ा सा आपको नज़र बना के रखना होगा आयोग पर। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 रविवार को संपन्न तो हो गई, लेकिन अब उसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर पीएनपी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में हिंदी विषय में एक प्रश्न था, आँख की किरकिरी होने का अर्थ। यह प्रश्न 2017 की यूपी टीईटी में आया था। इसके 2 उत्तर का मामला जो था वो अभ्यर्थियों ने उठाया था, जिसमें हाई कोर्ट ने दोनों उत्तरों अप्रिय लगना और कष्टदायक होना दोनों को सही माना था। इस प्रश्न के फिर पूछे जाने से मामला कोर्ट में जा सकता है। कुछ और प्रश्नों को लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इन विवादित प्रश्नों को बाहर न करने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो उत्तरमाला आती है, अगर दोनों विकल्पों को मान लिया जाता है तो बस मामला ख़त्म। ठीक है, क्योंकि यही हुआ था कोर्ट में जाने के बाद भी। तो इन विवादित प्रश्नों को बाहर न करने से
हालांकि अभ्यर्थियों में नाराजगी है, थोड़े से ऑप्शन चेंज करने चाहिए थे। मतलब सिर्फ वही ऑप्शन रखिए जो बिल्कुल एक ही ऑप्शन सही रहे, बाकी जो दो दो तीन तीन ऑप्शन सही सही प्रतीत होते हैं उनमें बदलाव कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परीक्षा जो थी वो करवाई जानी थी, और प्रश्नों का रिपीट होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग हर परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन इस बार प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा रिपीट हो गई थी। और इसकी मुख्य वजह से यही मानी जा रही है कि जब दोबारा से पेपर बनाए गए तो पेपर बनाते समय कम रहा होगा, तो पेपर रिपीट हो गया है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका एक अहम हिस्सा होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। इसको लेकर जितना हो हल्ला मच रहा है उतना मचने की कोई ज़रूरत तो नहीं लगती फिलहाल। एनीवे सभी की अपनी अपनी राय है। और देखिए फ्रेंड्स, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तर को सही माना गया। सिर्फ 3 प्रश्नों में 2 उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पुरानी परंपरा है, पाठ्यक्रम से सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न रिपीट हैं तो सही उत्तर देकर अभ्यर्थी अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बस सीधी सी बात है। और एक परीक्षा केंद्र पर कुछ स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिली, मामला हापुड़ से है और कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि उनकी बीएड मार्कशीट इंटरनेट से निकली हुई थी, जिसको उन्हें अटेस्ट करवा कर लाना था। मार्कशीट अटेस्ट नहीं होने के चलते इन स्टूडेंट्स को सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद कुछ छात्र छात्राएं अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचे उप जिलाधिकारी से परीक्षा दिलवाने की गुहार लगाते हुए, तो कुछ लोग रोते हुए भी नजर आए। एनीवे ऐसा होता है, क्योंकि जब आप परीक्षा केंद्र पर हों, पूरी तैयारी आपने की हूँ, आपको ये पता चले कि अब आप परीक्षा नहीं दे पाएंगी आपकी छोटी सी गलती की वजह से, तो ऐसी स्थिति बनती है। फिलहाल फ्रेंड्स, मैंने आपको बार बार कहा था और कई बार एडवाइस दी थी कि आप निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और पूरा पालन करिए। कुछ परीक्षार्थियों और उनके परिजनों ने बताया कि हमें यह जानकारी नहीं थी कि नेट के माध्यम से जो मार्कशीट निकाली गई है उसको अटेस्ट कराकर भी लाना था, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ओरिजिनल मार्कशीट हमें नहीं मिल पाई थी। तो अटेस्ट करवाना ये मतलब कई बार कहा गया था कि अटेस्ट करवा कर लाइए। फिलहाल थोड़ा सा अपडेट तो रहना ही चाहिए आपको। नोएडा और इटावा में भी परीक्षा केंद्रों के बाहर कैंडिडेट्स का जोरदार हंगामा देखने को मिला था। अभ्यर्थियों ने नोएडा के एलिवेटेड रोड को पूरी तरह जाम कर दिया था। यूपी टीटी परीक्षा देने पहुंचे कैंडिडेट्स ने दावा किया कि उन्हें नोएडा में सेक्शन 30 डीपीएस परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। एक उम्मीदवार ने बताया कि हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल के हस्ताक्षर पेश करें। एनीवे आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बाद मिले अंक पर आपत्ति न कर 2 वर्ष बाद दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2018 में ही पुनरीक्षित अंतिम परिणाम घोषित किया गया। याची ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की। अंतिम रूप से घोषित परिणाम पर बाद में आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति आर अग्रवाल ने वंदना गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। मतलब कि 2018 का मामला है, 2022 में जाकर उस पर आपत्ति हो रही है, तो डेफिनेटली अब ये आपत्ति तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपत्तियां जो है सही समय पर होनी चाहिए। तो याची ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 का परिणाम घोषित होने के बाद पुनर्मूल्यांकन की अर्जी दी और स्कैन कॉपी मांगी। याची को 61 अंक मिले। 17 फरवरी 2019 को जारी पुनर्मूल्यांकन परिणाम में याची के अंक बढ़कर 66 हो गए। तो सामान्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थी का कट ऑफ 67 है। याची 1 अंक से पीछे रह गई, तो उसने 2 प्रश्नों 44 और 52 के उत्तर पर आपत्ति कर दी। कहा कि उसके उत्तर सही नहीं है, जबकि सी सीरीज की मॉडल उत्तर कुंजी 5 जून 2018 को जारी कर दी गई थी। बस ये जो याचिका थी फिलहाल अब मतलब इसको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, इसे या खारिज कर दिया, जो भी आप समझिए। और इसी के साथ देखिए खबर है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश के आरोप में खुलदाबाद पुलिस ने सोमवार को 3 लेखपालों समेत 13 आरोपियों को जेल भेजा है। सभी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की पड़ताल करके इस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की धरपकड़ भी चल रही है। और दूसरी ओर टीटी में जिन असली अभ्यर्थियों की जगह ये साल भर परीक्षा देने पहुंचे थे, उनका भी सत्यापन हो रहा है। पुलिस के परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से इसकी जानकारी मांगी है। संदिग्ध अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर और पता मिलने के बाद उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होगी। क्राइम ब्रांच ने रविवार को स्टेशन के सामने स्थित एक होटल में रुके लेखपाल कमलेश, राधेश्याम, राहुल और झारखंड और बिहार से पहुंचे सालवर, गुलशन, पवन यादव और कई नाम हैं यहाँ पर,
खैरेरी में ये बहुत महत्वपूर्ण नाम नहीं है कि आपको याद रखने, आप इनको याद रखें। फिलहाल ये समझिए कि इस पर कार्रवाई पूरी चल रही है और जल्द ही उम्मीद की जाती है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिली। हालांकि पूरी व्यवस्था की गई थी, उसके बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आते हैं। तो इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये दूसरे अभ्यर्थियों का जो हक है उसको मारने का जो प्रयास है वो ना कर सकें। एक नज़ीर बनाना चाहिए ऐसे लोगों का। और देखिए फ्रेंड्स, अब एक बड़ी खबर, सोशल मीडिया का सही उपयोग बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर सही उपयोग करता कौन है? तो फिलहाल सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर लोगों में कई भ्रांतियाँ हैं, तो कई इसके सही उपयोग का सकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं। हाल ही में हुए एक नए शोध में पाया गया है कि वास्तविक समस्या लॉकडाउन के दौरान किशोरों द्वारा ऑनलाइन बिताए गए घंटों की संख्या नहीं है, बल्कि उनकी ऑनलाइन बातचीत की गुणवत्ता है। बिल्कुल सही बात है। आप किस चीज़ का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो हर चीज़ फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। दूध फ़ायदेमंद भी है, लेकिन 2 लीटर पीजिए तो फिर वो आपके जहर का काम करेगा। तो एनीवे, यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि सोशल मीडिया को सकारात्मक तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें, सही तरीके से आप इस्तेमाल करें, तो यह आपके करियर के लिए और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आप सभी को पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।